हिमांगी को आपने सुना होगा, अगर आज से पहले नहीं सुना तो सुनिएगा कितने ओजस्वी ढंग से आप जैसी बच्ची ये अपनी बात कहती है। तालियों के साथ आप हिमांगी का भी हौसला बढ़ाइएगा। हिमांगी शर्मा। वंदे जगद्गुरु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू माते संज्ञोस्तव अकर्मणि। हरि का ठिकाना हरियाणा की इस पावन धरा पर इस गीता महोत्सव में उपस्थित प्रत्येक चरण को हिमांगी शर्मा का स्नेहपूर्ण वंदन। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे संपूर्ण जगत के दिव्यतम ग्रंथ श्री भगवद गीता से मिली शिक्षाएं आप सभी से साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। गीता में है सागर की गहराई, गीता में है सागर की गहराई, है पर्वत सी ऊंचाई, कर सके बखान जो इसका, है इतनी क्षमता किसने पाई, है इतनी क्षमता किसने पाई। यूं तो श्री भगवद गीता का प्रत्येक पद अपने आप में ही शिक्षा का सागर समाहित किए हुए है, परंतु समय सीमा में बंधे होने के कारण केवल उन्हीं शिक्षाओं को आपसे साझा करूंगी जिसने मेरे जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डाला। गिनती नहीं गुणवत्ता। श्री कृष्ण कौरवों व पांडवों दोनों से संबंध रखते थे। वे किसी का भी विनाश नहीं चाहते थे। वे अंत तक युद्ध को टालने का प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ ना हो सका। श्री कृष्ण ने निष्पक्ष रहते हुए अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया। एक तरफ मेरी एक अक्षवणी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला, जिसे जो चाहिए ले लो, चुनाव तुम्हारा है। एक तरफ गिनती तो दूसरी तरफ गुणवत्ता से परिपूर्ण नारायण। दुर्योधन ने गिनती पर जोर दिया, परंतु अर्जुन ने गुणवत्ता पर। पूरा विश्व जानता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। गिनती पर ध्यान ना दे, गिनती की दौड़ में ना पड़े, गुणवत्ता की खोज करे, आपकी विजय निश्चित है, निश्चित है। हम सभी भली भांति जानते हैं कि हम मनुष्य इस संसार में ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। जो हमारे साथ जाएगा वह है हमारे अच्छे कर्म। पैदा होने और मरने के बीच जो भी भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीजें हम एकत्रित करते हैं वह इसी संसार में रह जाएगी। हमारे साथ केवल और केवल हमारे कर्म जाएंगे। परम पिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए हमें उच्च कोटि के अच्छे कर्म करने चाहिए। तीसरी सीख, समय के साथ परिवर्तन। अर्जुन का पुत्र जन्मजात योद्धा अभिमन्यु जन्म से ही रण विद्या में दक्ष था। कहते हैं उन्होंने अपनी मां के कोख में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सीख ली थी, परंतु वह समय के साथ अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाए। परिणाम वह शत्रु का चक्रव्यूह तोड़कर उसमें प्रवेश तो कर गए, परंतु वापस जिंदा लौट कर ना आ सके। कारण उनका ज्ञान अधूरा रह गया था। संभावनाओं व आत्मविश्वास से परिपूर्ण युवक अंधकार के अंधेरे में खो गया, क्योंकि वह अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया, उनका ज्ञान पूरा नहीं हुआ। हमें अभिमन्यु की तरह रणभूमि में प्रवेश भी करना है और अर्जुन की तरह विजय होकर लौटना भी है। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम इस गीता महोत्सव में किसी ना किसी अवसर में आने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारे ऊपर हमारे केशव की ही तो कृपा है, जो हमें संपूर्ण जगत के दिव्यतम ग्रंथ श्री भगवद गीता का चिंतन, मनन, कंठन व श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज की व्यस्त जीवन शैली में सभी अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए अनेक रास्तों पर भटकते हैं। मैं इस मंच से उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि उनके सभी दुखों का, कष्टों का, समस्याओं का निवारण श्री भगवद गीता के मनन एवं चिंतन में ही है। श्री भगवद गीता की महिमा का वर्णन करते हुए इन पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी एवं आप सभी से इजाजत चाहूंगी। इससे परे कुछ भी नहीं, इससे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि, इसमें गुथा संसार है, इसमें गुथा संसार है। जय ते श्री कृष्णा। धन्यवाद। शर्मा आपके सामने
ये गीता का जो सार है, कितने सारगर्भित ढंग से इसने अपनी बात कही है। जोरदार तालियां हिमांगी के लिए बजाइएगा। बहुत से मंचों पर हिमांगी को हमने सुना है और जहां भी सुना है अपनी इस वाणी के जरिए एक छाप सबके दिलों पर वो छोड़ती है। और हम आप सबसे भगवान से ये दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ कीजिएगा इस बच्ची को जल्दी ही किसी ऊंचे बड़े मंचों पर हम देखें बोलते हुए, अपनी बात कहते हुए।